अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी एक वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कनाडा की वीज़ा के हवाले से। जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया कि कनाडा की वीज़ा का आसान तरीन तरीका क्या है, तो आप एक्साइटेड हो रहे होंगे कि यार कनाडा का वीज़ा कैसे मिल सकता है हमें। जनरली कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है, जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं, वो इतना आसानी से नहीं मिलता, काफ़ी मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने यूएस वीज़ा के बारे में बात की थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इजी वीज़ा है यूएसए का। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इजी नहीं है, लेकिन मैं अभी दोबारा भी कहूँगा कि ये इजी है, क्योंकि इसका प्रोसेस इजी है, वेटिंग टाइम इतना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि हर बंदे के ऊपर वाजिब है कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करे एक बार। ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े से उम्र ज़्यादा है, या जो शादीशुदा है, या जिनकी बिजनेस या वर्क टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और अमेरिका की वीज़े से आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। लोग कहते हैं ना कि ट्रैवल हिस्ट्री मुझे मजबूत बनानी है, वो अमेरिका की वीज़ा से बहुत मजबूत हो जाती है। अब आते हैं जी कनाडा का वीज़ा ईजिली कैसे मिलेगा। जनरली कनाडा जो है वो फोकस करता है, एक ऐसा कंट्री है कनाडा, क्योंकि कनाडा एक मालदार कंट्री है। मतलब मालदार कंट्री से ये मुराद की हाई इनकम कंट्रीज में आता है। डेवलप्ड कंट्री जो होती है, जो हाई इनकम कंट्री होती है, वो उसको मालदार कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे लोग पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो, फ्री में लोगों को सहूलियात ज़्यादा दी जाती हो हुकूमत की तरफ से। उस तरह की जो कंट्री होती है, जो कनाडा है बेसिकली, तो वो कुदरती वसाइल से भी माला माल है। उसके अलावा वैसे भी जो है ना एक अच्छी कंट्री है, यानी कि जैसे मैंने कहा हाई इनकम कंट्री, तो वो जनरली, और वहाँ पॉपुलेशन जो है ना ग्रोथ कम होती है कनाडा के अंदर, तो वो लोग जनरली फोकस करते हैं परमानेंट इमिग्रेशन के ऊपर। यानी कि हर साल तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग वो पूरी दुनिया से वहाँ पे जाते हैं परमानेंट सेटल होने के लिए। तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हो गए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन वगैरह, इस तरह की जो कंट्रीज है, जो लो इनकम कंट्रीज कंसीडर की जाती है, इस तरह की कंट्रीज में उनका फोकस मेन जो होता है वो होता है कि वहां से परमानेंटली लोग कनाडा आ जाए, वहां का टैलेंट जो है वो परमानेंटली कनाडा आ जाए, यहाँ पे सेटल हो जाए, राइट। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, मसलन अच्छी एजुकेशन है, मास्टर वगैरह है, आप आइट्स आपने किया हुआ है, आइट्स में आपके अच्छे नंबर है, और आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप सीधा जो है ना कनाडा के परमानेंट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होता है मोस्टली, एक्सप्रेस एंट्री है, फेडरल हुकूमत जो कनाडा की है उनके प्रोग्राम्स है एक्सप्रेस एंट्री के बहुत सारे, और फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स है बहुत सारे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हो जाता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है वो। अब आते हैं विजिटर वीज़ा की तरफ। तो विजिटर वीज़ा पे चूंकि मैंने कहा कि वो फोकस करते हैं परमानेंट उस पर, तो विजिटर वीज़ा इस तरह की कंट्रीज़ को बड़े मुश्किल से देते हैं कनाडा वाले, क्योंकि उनको यहाँ से टूरिस्ट चाहिए ही नहीं ना। उनको पता है कि हमारी कंट्री हाई इनकम कंट्री है, और यहाँ से कोई भी आएगा तो वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, और महंगा पड़ेगा, क्योंकि कनाडा दूर भी बहुत है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कनाडा का वीज़ा इसीलिए बड़ा मुश्किल से मिलता है। मिल तो जाता है अगर आप जनरली अप्लाई करते हैं, मसलन अगर आपकी अच्छी जॉब है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास, यानी आपके पास प्रूफ है, और अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है आपका, या आप शादीशुदा वगैरह है, मतलब ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी है, तो ये चंद पॉइंट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो कनाडा का वीज़ा मिल भी जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड है, तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारे लगाने पड़ते हैं, तो फिर जाके आपको वीज़ा मिल जाता है जनरली। मतलब इतना मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी अच्छी जॉब है, हुकूमत में है, या कोई और अच्छे अहदे पे आप है, तो आपको कनाडा का वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। लेकिन आसानी से कैसे मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है कि आसानी से आपको कनाडा का वीज़ा कैसे मिले। तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि आपके पास यूएसए का वीज़ा हो। यूएसए का वैलिड वीज़ा अगर आपके पास है, तो वो मल्टीपल एंट्री होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो उस पर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। ये इन्होंने अपनी कनाडा की हुकूमत ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि कैन प्लस इनका एक वीज़ा है, कैन प्लस वीज़ा कैटेगरी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हो, तो जनरली जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है वो आपकी एप्लीकेशन को स्कैन करेगा, सही है, एलिजिबिलिटी के लिए। उसको देखेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एलिजिबल है कैन प्लस के लिए या नहीं है एलिजिबल। तो इस चीज़ को बाकायदा इन्होंने बताया हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को कि अगर इस तरह का एप्लीकेशन हो जो ये वाली रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हो,
तो उनको आप फास्ट ट्रैक करने के लिए भेज दो, यानी कि उनकी एप्लीकेशन जो है तेज़ी से निपटाई जाएगी, प्रायोरिटी पे हो जाएगी और जल्दी ही जो है ना आपको डिसीजन आ जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाता है जनरली। ये एलिजिबिलिटी क्या है? एक एलिजिबिलिटी तो ये कि अगर आप कनाडा आपने ट्रेवल किया है लीगली, मतलब पिछले 10 साल के अंदर, तो उस कैटेगरी पे आप जो है पूरा उतरते हो, एलिजिबल हो आप कैन प्लस वीज़ा के लिए, और कनाडा आपको जल्दी से वीज़ा इशू कर देगा। और दूसरा जो है ना, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट जो B1 या B2 वीज़ा है, अगर वो आपके पास है, जो कि जनरली मल्टीपल एंट्री होता है, तब भी आप कैन प्लस के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको कैन प्लस वीज़ा मिल जाएगा, राइट। तो ये सबसे आसान तरीका है कनाडा का वीज़ा हासिल करने का। और जैसे कि यूएस वीज़ा आपको 5 साल का देता है, तो आप जो है ना मल्टीपल टाइम जो है यूएस को भी विजिट कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा था बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं वैलिड यूएस वीज़ा पे, तो आपके लिए एक पूरी दुनिया खुल जाती है। इसी तरह कनाडा का जो वीज़ा है वो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, यानी कि विजिट वीज़ा होता है। विजिट के लिए आप जा सकते हैं, हर बार आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है। लेकिन इस पे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जितना आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है उतना वीज़ा आपको ये लोग इशू करते हैं। अगर आपके पासपोर्ट आपका अगर 10 साल तक वैलिड है, आपने नया 10 साल का पासपोर्ट लिया है, तो 10 साल तक का वीज़ा भी आपको कनाडा दे सकता है। और अगर 5 साल का है तो 5 साल का दे सकता है, 3 साल का है तो 3 साल का दे सकता है, यानी जितनी वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट के अंदर। तो कनाडा की वीज़ा से ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। और फिर कनाडा की वीज़ा के अंदर एक और अच्छी बात ये भी है, कुछ जगह पे आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कनाडा के अंदर, यानी कनाडा आप जाते हो तो वहाँ पे इसको आप टेम्परेरी जो है वर्क परमिट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके अलावा कनाडा की वीज़ा के और भी बहुत सारे ये एडवांटेजेस है कि कनाडा का वीज़ा आपके पास है तो आप यूएस वीज़ा की तरफ बहुत सारे कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। मसलन मोरक्को का ई वीज़ा ले सकते हैं, जॉर्जिया विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, तुर्की का जो है ई वीज़ा ले सकते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो यूएस वीज़ा की तरह कनाडा की वीज़ा पे भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप उन कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा विजिट करो, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस है इस वीज़ा के, और ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। कनाडा की वेबसाइट की हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि जब भी मैं आपके साथ वीज़ा वगैरह के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा तो लाजमी बात है वो ऑफिशियल होगी, ऑथेंटिक होगी। तो इसीलिए जो है मैंने समझा कि ये आपके साथ शेयर किया जाए कि ईजिली कनाडा का वीज़ा कैसे मिलता है यूएस वीज़ा हासिल करने के बाद। क्योंकि यूएस का वीज़ा जो है वो बुनियादी तौर पे इजी है, काफ़ी इजी है कनाडा की वीज़ा से, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है और इंटरव्यू होता है, तो इसीलिए वो इजी है। और ये जो पेपर बेस्ड वाले होते हैं ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होते हैं वीज़े। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।